हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हुए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली है। जिन स्टूडेंट ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है एंड एक्सरसाइज 7A जिसमें हमने बेसिक भी चैप्टर का सारा समझा है, अगर वो दोनों वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाके सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपके पास बेसिक कंसेप्ट होगा, आपको समझ आ जाएगी कि हमने चैप्टर को करना कैसे है। फ्रैक्शंस में इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, सारी फ्रैक्शंस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन, उन सारी दोनों जो वीडियोस हैं हमारी 7A एंड 7B के जो फर्स्ट पार्ट्स हैं 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे उन दोनों वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड जो पुरानी वीडियोस अभी तक सारी चैनल पे अपलोडेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 ICSE की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जब आप सीधा भी जाके सर्च कर सकते हैं अपने चैप्टर का नेम, साथ में क्लास लिख दीजिए, जैसे चैप्टर 7 फ्रैक्शन क्लास 6 ICSE ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपके पास वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जो इनकी ये वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मीन्स बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है हमने। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर आएगा। तो अगर हमें इन फ्रैक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। देखिए आप सीधा देख के नहीं बता सकते कि 5/16 बड़ी है या 13/24। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें ये कंपेयर करना हो या ये बताना हो कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी या कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो आपको सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना पड़ता है, सेम। ये ध्यान से याद रखना है, डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना पड़ता है, सेम। और डिनोमिनेटर्स कैसे सेम बनते हैं, सबसे पहले देखिए अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम। तो अब देखिए हमें क्या करना है, 16, 24 और 8 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम करेंगे अपना ये मेथड एलसीएम लेने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको ऑलरेडी आता होगा। सबसे पहले क्या करना है, देखना है सारे नंबर किसी एक टेबल में जा सकते हैं। यस, 2 का टेबल में जा सकते हैं। 2 8 जा 16 होता है, 2 12 जा 24, 2 4 जा 8। फिर से 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा, अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा। ये अभी भी 2 के टेबल में जा सकता है, ये नंबर नहीं जाएंगे, इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन 3 के टेबल में चला गया, 3 1 जा, यहाँ पे 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, ये भी 1 एज इट इज़। जब तक सारे 1 नहीं आ जाते आपने सॉल्व करना है। अब आपको एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सारे आपके नंबर्स आए हैं आपने इनको कर देना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 जा 48। तो ये सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 48। 48 है हमारा एलसीएम। अब हमने इन सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 48। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 16 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बन जाए, डिनोमिनेटर में 48 बनाना है। तो हमें क्या करना है, देखना पड़ेगा 16 के टेबल में 48 कब आएगा। तो 16 3 जा 48 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 16 3 जा तो 48 ही होगा, 5 3 जा 15। तो अब हमें ये नंबर कन्वर्ट होके मिल गया जिसका डिनोमिनेटर है 48। ऐसे दूसरे नंबर के साथ भी करना है, हमने एज इट इज़ लिख देना है। तो अब देखिए फिर से आपको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर 48। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, 13 2 जा 26। अब नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम अपना। अब इसको भी देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे बन जाए 48। तो 6 8 6 जा होता है 48, तो ऊपर भी 6 लिख देंगे, 7 6 जा 42। तो ये हमने अपने सारे नंबर्स लिख लिए। अब देखिए जब भी आपके डिनोमिनेटर्स हो जाएं सेम, ध्यान से देखना है, जब डिनोमिनेटर से इक्वल है तो आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर देखने। अब हमें क्या करना है, इनको लिख लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा नंबर हमारा 42 है, तो हम लिख देते हैं 42/8। ये हमारा बिग नंबर है। इससे स्मॉल कौन सा नंबर है, 26/48। देन 15/8
48 और ये मैंने डाल दिया ग्रेटर देन का साइन। आप ऐसे ग्रेटर देन का साइन डाल भी सकते हैं ना, बिना रेंज डाले भी कॉमा डाल के आंसर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना था, इन फ्रैक्शन को रेंज, जो इनके आंसर्स है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, 7/8, कोमा इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन 13/24 एंड इसकी 5/16। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7/8, 13/24, 5/16। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें आपके पास 4 नंबर है जिनका हमें एलसीएम लेना है, 5, 15, 20 एंड 4। तो चलिए पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर 5 को देखें तो ये 5 के में जा सकता है, 5 1 जा, 5 3 जा एंड 5 4 जा, 4 एज इट इज। आप सबने ये भी ध्यान देना है, जो भी हम यहाँ पे नंबर लेंगे करने के लिए सॉल्व, वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखिए 3, यहाँ पे 1, 3 1 जा 3, 4 4 एज इट इज। सीधा 4 के टेबल में जा सकता है, पर हम पहले 2 लिख देंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं। 2 2 जा 2 2 जा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से आ जाएगा 2। तो आपका एलसीएम आ गया 5 × 3, देन 5 × 3 के साथ क्या लिख देंगे, 2 × 2। तो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 4 जा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। अब हमें इन सब के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 60। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले सारे नंबर्स लिख देते हैं, फिर वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबके डिनोमिनेटर में एक ही नंबर बनाना है, 60। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो उनको नंबर्स को अरेंज भी कर देंगे। चलिए अब हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं नंबर्स। देखिए अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए। अगर सीधा ना पता चले तो आपको क्या करना है, इस नंबर को बड़े नंबर को जैसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे। 5 1 जा 5 होता है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आए हम 0, 5 2 जा 10। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 60, 12 4 जा 48। ऐसे 15 4 जा 60 होता है, 7 4 जा 28, 23 जा 60 होता है, ऊपर भी 3 3, 11 3 जा 33। सेम 4 के टेबल में करना है, जैसे 15 4 जा 60 है, ऐसे ही 4 15 जा भी 60 होता है, ऊपर 15 आ गया, 15 3 जा 45। अब अगेन इसको अरेंज कर देते। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 48। तो हम लिख देते हैं 48/60, देन 45/60, देन 33/60, लास्ट में आ गया 28/60। इनके ओरिजिनल नंबर्स इनके सामने लिख देते हैं। सबसे पहले आएगा आपका 4/5, देन आ गया 3/4, देन 11/20 एंड लास्ट में 7/15। ये हमने अपनी सारी फ्रैक्शन को किस ऑर्डर में लगा दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सब में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर हमने लास्ट में लगा दिया, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए इसमें भी हमें डिनोमिनेटर हमें नंबर दिए, हम उनका ले लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 जा 7। ये कोई भी नंबर किसी टेबल में नहीं जाते, सारे अपने ही टेबल में जाएंगे। देखिए जैसे 11 भी अपने ही टेबल में जाएगा, तो 11 1 जा 11 आ गया। देन 8 के लिए हम 2 लिख देंगे, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स। फिर वो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 है, तो उसी से आ जाएगा हमारे पास 8 भी। अब यहाँ पे हम सीधा, जैसे सपोज मैंने पहले 2 लिख दिया, पहले 4 पे चला गया, अगेन 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 और फिर से 2। तो आपके पास ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 ही बन जाएगा। देन 8 11 जा 88 और 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 × 11 × 7, 88 × 7। अब देखिए हमारा एलसीएम क्या आ गया, 616। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको सारे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इतने बड़े नंबर्स के साथ ऐसे सोचना पड़ेगा, मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ये नंबर आ जाए। थोड़ा बिग नंबर है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और एक और मेथड है, वो क्या, कि अगर देखिए यहाँ पे जो नंबर है थोड़े छोटे नंबर हैं, तो अगर हम इनका एलसीएम लेके इनको सेम कर लें, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपका न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। बट अब आपको एक मेथड अच्छे से सीखने हैं, तो हम सबसे पहले इसी के साथ करेंगे। हमारा एलसीएम क्या आ गया ये। अब आपको पहले अपना क्वेश्चन लिख देना है और यहाँ पे लिख देंगे वो नंबर जो हमें बनाना है। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं
अगेन देन 9/11 और यहाँ पे भी सेम नंबर। अब हमें सबके साथ क्या बनाना है, 616। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें ये बन जाए, तो आपको 7 को इसके साथ डिवाइड करके देख लेना है। 7 के बाद टेबल में 6 हो जाएगा नहीं, दोनों नंबर्स को सोच के देखते हैं। तो 7 9 जा होता है 63, तो 7 8 जा ले लेते हैं 56। अब देखिए यहाँ पे 11 बन गए, इसने जो कैरी दे दी, 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 5 गए 0, ये नीचे आ गया। 7 8 जा 56, देन यहाँ पे क्या आ गया 88, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 88। 5 को हम 88 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं। 616 को 8 के साथ, अगेन 8 के टेबल में नहीं जा सकता, 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा कर लिया, हमारे पास आ गया 56। अगेन इसने इसको कैरी दी, 11 बन गए, 11 में से 6 गए 5, तो ये नीचे आ गया। 8 7 जा 56, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 77, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने 616 को करना है 11 के साथ, तो 11 5 जा क्या होता है 55, इसने इसको कह दे दी, 11 बन गए, 11 में से 5 गए 6, 6 नीचे आ गया। 11 6 जा हो गया 66, तो ये आपको नंबर मिल गया 56। ऊपर भी हम लिख देंगे 56। अब देखिए हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, तो 504/this, देन 440 उससे छोटा नंबर आ गया, सबसे छोटा नंबर है 231। इनके ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं इनके नीचे। 9/11 सबसे बड़ा, देन हमारे पास आ गया 5/7, लास्ट में आ गया ये नंबर 3/8। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब पहले आपने बड़े से छोटे में लगाया, अब आपने छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक अरेंज करना है। अगेन चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 16 12 और 4 का। सबसे पहले तो 2 के टेबल में जा सकता है, 2 8 जा 2 6 जा 2 2 जा, अगेन 2 2 4 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, ये एज इट इज रह जाएगा। फिर से 2 1 जा 2 3 एज इट इज रह गया, और नेक्स्ट स्टेप में 3 आ गया, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48। अब देखिए हमारा एलसीएम 48 आया, हमें सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 48, तो 16 3 जा होता है 9 3 जा 27, 12 4 जा होता है ऊपर 4, 7 4 जा 28, एंड देन 4 के टेबल में करना है तो 4 12 जा होता है, तो 12 1 जा 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है इनमें से 12, तो 12/48 लिखोगे। इससे बड़ा नंबर कौन सा है 27, एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 28। अब इनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिख देते हैं इनके सामने। 12/48 के सामने है 1/4, देन 9/16 एंड देन 7/12। हमने ये अपनी फ्रैक्शन अरेंज कर दी असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी फ्रैक्शन उससे बड़ी एंड उससे बड़ी। अब देखिए यहाँ पे हमें 6 7 9 3 का एलसीएम लेना। सबसे पहले देखो 3 के टेबल में जा सकता है, 3 2 जा 7 तो नहीं जाएगा एज इट इज़, 3 3 जा 3 1 जा, देन अगेन 3 के टेबल में इसको एज इट इज़ जो नहीं जा सकता उसको एज इट इज़ लिखना है, 3 1 जा 3। अब हमने 2 के टेबल में कर देना है, 7 नहीं जाता था उसको एज इट इज़ लिख दिया, देन 7 के टेबल में देखिए सारे 1 आ गए, तो आपका एलसीएम आ गया 3 इंटू 3 2 इंटू 7, 3 3 जा 9 2 7 जा 14। अब हमारे पास आ गया 126 दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब सबके डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है 126। चलिए सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं 126 8/9, यहाँ भी हम लिख देते हैं 126, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 126। ऊपर 1 नहीं आना, अभी हम लिखते हैं क्या आना है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें ये नंबर आ जाए, 6 को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 2 जा 12, ये 0 0 आ गया, देन 6 1 जा 6, तो आपके पास आ गया 21। ऊपर भी 21 से कर देते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अगेन 7 के टेबल में देखना है, इसको 7 पे भी करके देखते हैं, 7 1 जा 7, कितने बच गए हमारे पास 5 और 6
7 8 ज़ा 56। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18 और ऊपर भी लिखने 18। 18 2 ज़ा 36। देन 126 को 9 पे करके देखते हैं। अब 9 के टेबल में कब आएगा? सबसे पहले तो 9 1 ज़ा 9, हमारे पास 3 बच गए। 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पे आ गया 14, ऊपर भी 14 है, सीधा 14 को कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 112। अब 3 को किससे करें? 3 42 ज़ा, तो यहाँ पे 42 आ गया, आंसर आ गया 42 1 ज़ा 42। अब देखिए हमने सारे लिखने के बाद इसको लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर। अब इसके सामने क्या आंसर है? 2/7 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। देन 1/3 आएगा। देन आ गया 5/6 और लास्ट में आ गई 8/9। अब हम इसका एलसीएम लेना, अगेन 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 8 एज इट इज़, फिर से 3 के टेबल में चला गया और ये दोनों नंबर एज इट इज़ रह गए। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ये देखिए यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। फिर से चला गया, जिसका हो गया टेबल वो 1 1 1 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2। अब हमें लेना है एलसीएम, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 8 ज़ा 72। अब हमें इन सबके डिनोमिनेटर में 72 बनाना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 72 बन जाए? तो आपको अगर सीधा नहीं पता चलेगा तो आप डिवाइड करके देख लेंगे। 3 2 ज़ा होता है 6, 1 कैरी 12 आ गए, 3 4 ज़ा 12। तो आपके पास आंसर आ गया 24। तो 24 यहाँ भी लिख देना और ऊपर भी। अब 24 2 ज़ा होता है 48, सीधा लिख दिया मैंने। अब हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए सबके नीचे क्या बनाना था? 72। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करके बनना है, ऊपर भी 24 से मल्टीप्लाई कर लिया। 9 8 ज़ा 72, 5 8 ज़ा 40, ऐसे 6 12 ज़ा 72 एंड 5 12 ज़ा 60, सबको बना लिया। फिर हमने इसको अरेंज भी कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इनके ओरिजिनल आंसर लिख देते हैं फ्रैक्शंस। 3/8 सबसे छोटी फ्रैक्शन है, इसके बाद हो गई 5/9, इससे बड़ी है। देन 2/3 एंड देन 5/6। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है? इंसर्ट द सिंबल इक्वल टू, ग्रेटर देन का और लेस देन का बिटवीन ईच ऑफ द पेयर ऑफ फ्रैक्शन गिवन बिलो। हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हैं और हमें उनमें बताना है कौन सा पेयर इक्वल है, कौन सी दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं, कौन ग्रेटर देन है और कौन लेस देन है, कौन सी फ्रैक्शन। कैसे कंपेयर करें? सेम, हमें पहले इनका एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम आ गए तो आप इजीली बता सकते हो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, उसका न्यूमिनेटर देख के। सपोज आपके पास एक नंबर हो 5/8 एंड दूसरा नंबर हमारा है 3/8। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम है तो आप देख के बता सकते हो कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में जो नंबर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन भी आपकी क्या होती है? बड़ी। तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो हमारे क्या होने चाहिए? किसी भी फ्रैक्शन में ये सिंबल पुट करना हो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आपको डिनोमिनेटर सिर्फ कंपेयर ही करना है, दो फ्रैक्शंस बड़ी हैं कि छोटी हैं, इक्वल है, तो हम विदाउट टेकिंग एलसीएम इनके डिनोमिनेटर को सेम किए बिना भी कर सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या करना होता है? 6 एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। 9 को ऊपर जाके कर देना है मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पे 5 को कहीं नहीं लेके जाना, एज इट इज़ रहेगा। 11 को जाके कर दिया मल्टीप्लाई। 9 6 जा 54, 5 11 जा 55। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये। अगर ये नंबर बड़ा तो इस साइड वाली फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, तो हम लिख देंगे 6/11। ये छोटी है, स्मॉलर देन किससे? हमारा 5/9 से। 5/9 इज ग्रेटर देन 6/11। अगेन यहाँ करते हैं, बस ध्यान दे देना है कि सबसे जो पहले नंबर है उसको चेंज नहीं करना। यहाँ 3 भी रहेगा और ऊपर 9 भी रहेगा। 13 इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा और इधर 7 जाके मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 13 3 ज़ा 39, 9 7 ज़ा 63। तो ये बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, इससे ये वाली फ्रैक्शन क्या है? ग्रेटर।
अभी हमने क्या समझा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ के डिनोमिनेटर को भी ऊपर लेके मल्टीप्लाई करके बता दिया। अब यहाँ पे आप सेम आप 8 को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लगे कहीं कटिंग होके, जैसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके किसी फ्रैक्शन को आंसर आ सकता है, तो आप वैसे भी देख सकते हो। जैसे देखिए कि दोनों नंबर 8 के टेबल में जाते हैं। 8 7 जा 8 8 जा, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 7/8 और यहाँ पे भी था 7/8। तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गई, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए अब इसकी कटिंग तो हो ही नहीं सकती, आगे लोएस्ट टर्म में सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो सके, मतलब जिसकी आगे कटिंग हो रही है, तो आप कर सकते हो। कटिंग ऐसे देखनी है फ्रैक्शन में जब ग्रेटर और स्मॉलर बता रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इसके साथ कटिंग कर रहे हो। चलिए अब बताते हैं, पहले कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15, 1 कैरी भी थी, तो ये आ गया हमारे पास। एंड 12 8 जा कितना हो गया आपके पास 96, तो ये नंबर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी यही बड़ी होगी। 5/12 इज ग्रेटर देन 8/33। अब क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 7 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आई होप दैट स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 7 से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।